हाय, दिस इज सिद्धांत। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज कुछ इसी किताब के बारे में बात करते हैं जो कि हाउ यू रीड ए बुक दैट कंप्लीटली चेंज योर माइंड एंड आपका थॉट प्रोसेस, आपका बिहेवियर में, पैटर्न में कुछ चेंजेस लाया है। आज कुछ इसी बुक्स के बारे में बात कर मैं शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने पढ़ा है एंड मुझे लगता है अगर मैं शेयर करूँगा तो आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा एंड आप सभी बहुत एंजॉय करेंगे। मतलब हम जब बुक पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहले तो इसके बारे में सोचना ही हमें लगता है बोरिंग काम है, कौन करेगा एंड शायद ये मेरे जॉनर का बात नहीं है। लेकिन हम स्लोली स्लोली पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ टाइम के बाद हमारा जो क्लैरिटी आता है, हमें जो बिहेवियर में, हमारे पैटर्न में चेंजेस आता है, हमें कुछ टाइम के बाद नोटिस होने लगता है एंड हमें लगता है कि शायद हमें ये पहले क्यों नहीं किया। एंड इट्स देयर इज़ नो नेसेसरी दैट आपको एक ऐसे ही बुक्स पढ़ने हैं जो आप सबको रिकमेंड करने हैं। अगर आप रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं एंड आपको कुछ आइडिया नहीं जॉनर क्या है, जैसे मुझे कुछ आइडिया नहीं पहले था कि कौन सा जॉनर का है, जो भी एक सेगमेंट होता है, शायद अभी भी नहीं है। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट बुक्स है, मतलब जिसको आप पढ़ने के लिए मन करता है, जिसमें आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ऐसा कुछ बुक्स ऐसा नहीं है कि आपको एक महीने में एक बुक या फिर एक वीक में कुछ ख़त्म करना है एंड आप पर डे 1 पेज से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऐसा कुछ नहीं कि आपको उसको ख़त्म करना है। एंड अगर आपको बुक अच्छा लगा तो बहुत अच्छा, अगर नहीं अच्छा लगा तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं एंड दूसरी बुक को स्विच कर सकते हैं। एंड ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप एक ही बुक्स को आपको ख़त्म करना है, उसके बाद दूसरी बुक को जाना है। एंड हाँ, कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जो हम पढ़ते तो ज़रूर हैं लेकिन भूल जाते हैं, जैसे हर किसी के साथ होते हैं। उसी तरह कुछ बुक्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है एंड आपको लाइफ टाइम तक याद रहता है। एंड ऐसे कुछ बुक्स रिकमेंडेशन में आज आपको सबको देने वाला हूँ एंड कुछ मेरे फेवरेट्स बुक हैं। आई होप आपको भी बहुत पसंद आएगा। फर्स्ट बुक है इकिगाई, जो आई होप जब आप तो मेरे चैनल के नाम से पता ही होगा। ये बुक्स हेक्टर गेरिशिया एंड फ्रांसिस मिरेल्स ने लिखा है एंड ये इकिगाई है। जब ये बुक्स के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल का नाम इकिगाई है। मैं बहुत कोशिश किया है अपना चैनल पहले दूसरे नाम की सोच रहा था एंड रखने के लिए कोशिश भी कर रहा था। लेकिन हर क्रिएटर के पास, जो भी अभी क्रिएटर है यूट्यूब में एंड दूसरे फ़ील्ड में, सबका कुछ ना कुछ नेम सिमिलैरिटी आ रहा था एंड मुझे अपने नाम के साथ कुछ अलग ढूँढना था। तो मुझे याद है अब मेरी बुक्स के बारे में, जो इकिगाई है, जो एक जापानीज़ बुक है। इसमें वो सारी चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है जो हम डे टू डे लाइफ़ में करते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, हम उस पे ध्यान नहीं देते। हमारा नीड क्या है, हमारा पर्पज़ क्या है, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। एंड कुछ चीज़ होता है ना जिसके लिए हमें पेड किया जाता है एंड कुछ चीज़ के लिए हम कितना भी किसी को दे दो, वो कभी हमें मिल नहीं सकता। जैसे हमारा टाइम हो गया, हमारा बहुत कुछ ऐसा चीज़ हो गया। तो ये छोटी-छोटी चीज़ हम इतने भाग-दौड़ में ज़िंदगी में छूट जाता है एंड हम मिस्ड आउट कर लेते हैं एंड कभी-कभी उसको मतलब ज़्यादा सोच लेते हैं कि ये नहीं होगा या फिर ज़्यादा तजुर्बा नहीं देते हैं इसको। एंड उसमें से एक बुक है, वही बुक है इकिगाई, जो आपको उसे इन सब चीज़ों से रूबरू कराता है कि आप मिस आउट कर सकते हैं, लेकिन लाइफ बहुत अनमोल चीज़ है एंड आप इसको ऐसे नहीं वेस्ट कर सकते हैं। एंड इसको पर्पज़ के साथ जीना बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए एंड इस दुनिया के लिए भी, क्योंकि अगर हर कोई अपने पर्पज़ के साथ जीना स्टार्ट करेगा तो बहुत अच्छा होगा। एंड शायद थोड़ा हेवी बोल दिया, लेकिन ये बुक बहुत अच्छे है। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका डे टू डे लाइफ में जो भी आपका होता है वो सारे इसी में ही लिखा है एंड कुछ नया नहीं है, लेकिन हाँ, एक नए तरीके का देखने का एंड करने का आपको आइडिया मिल जाएगा। आई होप आपको पसंद आया। सेकंड बुक है जो मेरा फेवरेट है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। एंड ये बुक डेविड स्कॉर्ची की रिटन किए गए हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस, बट दिस बुक इज़ वेरी मतलब इतना ईज़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आप जब पढ़ोगे आपको ऐसे नहीं लगेगा मतलब कि कुछ हेवी या फिर कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो कि शायद ओवर द टॉप जा रहा है। ये बहुत मोटा लगता है, लेकिन जब आप पढ़ने लगोगे, एक ऐसा बुक है जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा एंड आपको बंद करने का मन नहीं करेगा, जैसे मेरा मन नहीं करता था इसको रोकने के लिए। एंड जब कुछ बुक्स होते हैं जो लाइफ में बार-बार आप पढ़ना चाहोगे, तो उसमें से एक बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। एंड आई होप जब मैं बहुत
मतलब बहुत ज़्यादा आगे चला जाऊँगा लाइफ के स्टेज में, बूढ़ा हो जाऊँगा, बूढ़े हो जाऊँगा, तो तब मैं इस बुक को सेकंड टाइम पढ़ना, थर्ड टाइम पढ़ना बहुत ज़रूर पसंद करूँगा एंड इसको मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा, चाहे कोई भी आए और उनको बुक पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए एंड तो ये बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग में, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड थर्ड बुक से जो मैंने एटॉमिक हैबिट्स एंड इस बुक के बारे में एवरी क्रिएटर जो भी है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन मैंने अभी रहा है क्योंकि जितना पता है इसके बारे में, इस थर्ड बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जो कि बहुत छोटे-छोटे टाइनी हैबिट्स से कैसे हम लाइफ में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं एंड कैसे लाइफ में पीछे भी हो सकते हैं, उसके बारे में है। कैसे जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, उसी तरह का लाइफ का हर हैबिट हमारे उसी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होता है। अगर हम सही डायरेक्शन में ले रहे हैं तो वो बहुत आगे जाएगा एंड अगर हमें कुछ गलत डायरेक्शन में ले रहे हैं तो वो हमें बहुत पीछे ले जाएगा एंड शायद हम कभी हम ना जो गोल तक पहुँच ही नहीं पाएँगे। तो एटॉमिक हैबिट्स है जो आपको अपना हैबिट बिल्ड करने में, फॉर्म करने में बहुत हेल्प करेगा एंड बहुत ही ईज़ी बुक है एंड बहुत ही हेल्पफुल है। आई होप आप सबको पसंद आएगा अगर आप रीड करना चाहेंगे। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है जो मैंने अपने पहले अपने बुक से जो खरीदने की सोचा था, तो ये शू डॉग बाय फिल नाइट। ये मेरा बर्थडे के टाइम मैंने खुद को कुछ खरीदने के लिए सोचा था, लेकिन उस टाइम पे बुक्स के बारे में सुना था बहुत एंड मुझे कुछ एक बुक्स तो ये बहुत मुझे फैसिनेट किया था एंड ये मेरा फर्स्ट बुक है जिससे मेरे बुक्स का पढ़ने का जो भी सीक्वेंस सिलसिला स्टार्ट हुआ एंड इस डूग है फिल नाइट का कि कैसे एक मतलब छोटे से घर से लेकर एक नाइक का जो शू है वहाँ तक का सफ़र इसके बारे में है एंड इसको बहुत एक मतलब बहुत बड़े-बड़े आदमी ने पढ़ा है। आई होप आप भी जब पढ़ेंगे आपको भी बहुत पसंद आएगा। शू डॉग बाय फिल नाइट। एंड फिफ्थ एंड बुक जो हमारे इंडियन ऑथर है अंकुर वारिकू, उनका है डू एफिक्स इट। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में एंड बहुत फनी वे में लिखा हुआ है कि जो डे टू डे हम एक्टिविटी में होता है कि ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन की तरह कि हम जब यंगर सेल्फ को क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, तो उसी टाइप का इसमें लिखा हुआ है। जब आपको पढ़ेंगे तो आपको अगर आप उस स्टेज में नहीं हो या फिर जस्ट पहुंचने वाले हो एंड आप अर्ली 20s में हो, तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप जब हम बड़े हो जाते हैं तब लगे हम उस यंगर सेल्फ को क्या करें। जब आप खुद यंग हो तो दूसरे यंगर सेल्फ को क्या बोलोगे, तो मतलब थोड़ा बहुत और भी आप कॉन्शियस हो जाओगे अपने डिसीजन को लेकर, अपने हैबिट को लेकर। तो डू फिक्स इट वन ऑफ द दोज बुक्स जो आपको बहुत हेल्प करेगा। आई होप जब अब हम बुक्स पढ़ने लगते हैं तो हमें बुक्स में आइडिया नहीं होता है, हम घबरा जाते हैं कि हम सोचने लगते हैं तो बुक्स पढ़ेंगे तो थोड़ा मतलब कैसे होगा, लेकिन आप जब बुक्स पढ़ते हैं ना तो पहले तो आपका थॉट्स क्लियर होता है, क्लैरिटी आता है लाइफ में, मतलब अपने सोच में एंड आपके बिहेवियर में वो पैटर्न दिखता है एंड जो कहते हैं ना जो आप पर्सनल में करते हैं वो आपको पब्लिक में दिखता है, जैसे एक्सरसाइज हो गया उसी तरह जब आप नॉलेज अपने के लिए हेल्प करते हो तो आपको फ्यूचर में एक अलग ही इंसान से मिलोगे जो कि और मोर पॉलिश्ड होता है अपने थॉट्स को लेकर, अपने एक्शन को लेकर। आई होप वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो गया होगा एंड आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा बुक्स का रिकमेंडेशन, आप अगर बुक्स नहीं खरीद सकते तो यूट्यूब से एंड वेरी ई बुक्स वगैरह उसका समराइजेशन कुछ कहीं तरीके से भी बुक्स एक्सेस कर सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये बुक वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन कीजिए कुछ अदर बुक्स के बारे में जो शायद मुझे नहीं पता एंड थैंक यू।